संकट में फंसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकारी खर्च में इजाफा करने की जरूरत है। सरकार को भी इस बात का बखूबी एहसास है। यही वजह है कि पिछले दिनों एलटीए और इंटरेस्ट फ्री लोन के बहाने सरकार ने कर्मचारियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब सरकार सीपीएसईएस को भी अपने कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर का 75% दिसंबर तक खर्च करने के निर्देश दे रही है। दरअसल 2019 से 20 में केंद्र सरकार के उपक्रमों ने 1,11,672 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1,16,323 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी कुल लक्ष्य का 104%। इस साल इन कंपनियों को 1,15,934 करोड़ के खर्च का लक्ष्य दिया गया था। इसमें से अप्रैल से सितंबर में लक्ष्य का 32% यानी 37,423 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, जबकि बीते साल की पहली छमाही में कुल लक्ष्य का 39% खर्च किया गया था। सरकार का भरोसा है कि सरकारी कंपनियों के खर्च से इकोनॉमी को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और राहत पैकेज लाने के भी संकेत दे दिए। Well, I've not closed the option for another stimulus if it comes out to be, because every time we have announced one, it's been after a lot of consideration of inputs which have come from various different sections of society. Then we sit and work it out within the ministry with the PMO and then take a final call. So yes, I have not closed the option to come up with one more stimulus. पिछले राहत पैकेज के साथ साथ कोरोना काल में सरकार ने सुधारों की रफ्तार को भी बढ़ाया है। जाने माने कारोबारी मुकेश अंबानी का मानना है कि इकोनॉमी के आगे बढ़ने का रास्ता इन सुधारों से होकर ही निकलेगा। The last 6 months for taking some of the most difficult second generation reforms. So we have talked about second generation reforms, but I think that we have now been bold to do our reforms in education, to do our reforms in healthcare, to do our reforms in employment and labor, to do our reforms in agriculture. And I'm sure that these will form the basis of the foundation for our future growth. उम्मीद है कि इन राहत पैकेजों और सुधारों के सिलसिले के असर से इकोनॉमी में तेजी आएगी। हालांकि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के असर और जीडीपी में अनुमानित गिरावट का आकलन भी शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि मंत्रालय ने अक्टूबर की शुरुआत से आकलन शुरू कर दिया है और जल्द ही एक अनुमान जारी किया जाएगा। We have only now started doing some kind of an assessment because we waited for the commencement of the second half, which is just started, and we've got a lot of inputs which are very different from what we had in July, and ideally it should be so. So perhaps yes, sometime we will have to come up with a statement. Whether I do it in public or whether I do it in the parliament is one thing, but obviously the finance ministry will have to make an assessment of what it's going to be like. इस आकलन के बाद ही सरकार को अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का सटीक अंदाजा मिलेगा, जिसके बाद नए आर्थिक पैकेज को लाने पर सरकार फैसला कर पाएगी।